नफीस जी आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। अगर पीएम कह रहे हैं कि संकट के समय में केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना है ताकि हमारे लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये हमें सुनिश्चित करना है, तो क्या गलत कह रहे हैं नफीस जी? देखिए, आप सिर्फ इतना है कि नेशनल मीडिया में विपक्षी नेताओं को बदतमीज कहा जा रहा है, जबकि सरकार ने गैस का दाम बढ़ाकर लोगों में पैनिक क्रिएट करके खुद बदतमीजी की है। ये आपदा में अवसर हमने नहीं ढूंढा, ये सरकार ने किया है। अब आइए मेन मुद्दे पर, जेवर एयरपोर्ट पर एमआईएम का स्टैंड है कि देश हित में कोई भी काम होगा एमआईएम उसका समर्थन करेगी। 30,000 करोड़ की लागत से जेवर एयरपोर्ट का बनना, जिससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोझ कम होगा, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन चूंकि हम धुरंधर के फैन नहीं है कि सरकार की चापलूसी नहीं करेंगे, जवान के फैन है, सरकार से सवाल करेंगे। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत 28,840 करोड़ की लागत है, उसमें 15 एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, जिसमें से 6 खाली उत्तर प्रदेश के आते हैं। आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट, शरावती, मुरादाबाद, कुशीनगर। हजारों करोड़ रुपए देश का नुकसान हुआ। क्यों आपने वहां पर एयरपोर्ट बनाए, जबकि वहां पर एयरपोर्ट की नीड नहीं थी? आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, मालदा में एयरपोर्ट की जरूरत है, पर आप बनाने को तैयार नहीं है। मुर्शिदाबाद से कोलकाता जाने के लिए 197 किलोमीटर का दूरी लगती है। लोग ट्रेन से जाते हैं, लगेज चोरी होने का खतरा। लोग रोड से जाते हैं, गड्ढों में जा जाकर उनका कमर काटी या फिर पसली में दिक्कत होती है। तो जहां पर एयरपोर्ट बनना, वहां एयरपोर्ट नहीं बना रहे, लेकिन जहां पर नहीं बनाना वहां बना बना के बंद कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जेवर एयरपोर्ट कभी बिकी ना हो, कभी बंद ना हो, अडानी अंबानी उसे ना खरीदे। देश में उपयोग है, देश के लोगों का फायदा हो। लेकिन क्या मैं जानना चाहता हूं कि आप मुर्शिदाबाद में क्यों नहीं बना रहे और आप मालदा में क्यों नहीं बना रहे? क्या वहां पर आपको वोट नहीं मिलता? इसलिए सरकार का काम है आपको वोट मिले चाहे ना मिले, जहां स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट की जरूरत है वहां एयरपोर्ट बनाओ। लेकिन आप सोच चुके मुर्शिदाबाद, मालदा में अधिकतर लोग मुसलमान रहते हैं, शायद आपने इसीलिए उसको इग्नोर कर दिया और वहां पर आपने एयरपोर्ट नहीं बनाया। सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब क्या बीजेपी नेता देंगे? क्या मुर्शिदाबाद एयरपोर्ट बनाएंगे? नफीस जी, चूंकि अभी आपने स्वागत किया जेवर एयरपोर्ट का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि बंगाल में चुनाव है इसलिए अभी आपको मुर्शिदाबाद और मालदा में एयरपोर्ट की याद आ गई। नहीं सर, एयरपोर्ट को लेकर आपने डिबेट कितना करा जो मैं अपनी बात रखता, आपने तो डिबेट ही नहीं करवाया। पहले भी याद आ सकती थी, लेकिन जब चुनाव है, अभी आप हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करके लड़ रहे हैं, तो मुर्शिदाबाद नहीं चाहिए। मुर्शिदाबाद में ही चाहिए। बहुत बड़ा मैटर नहीं है जी, मैटर मुर्शिदाबाद मालदा का विकास है। देखिए, नहीं बिल्कुल विकास हो सर। मैंने चूंकि अभी आपने जिक्र किया इसलिए मैंने कहा कि बंगाल में चुनाव है। मैं प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि ये जो एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव का समय आया तो साहब ये किया गया, और ये जो पैसे हैं ये तो क्या मुझे बताइए, उद्योगपतियों की जेब में गया, तेल कंपनियों की जेब में गया, आम लोगों को इससे क्या फायदा हुआ? ये तो उनकी जेब में चला गया। आम आदमी के लिए तो पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं हुआ, जितना था उतना ही है। कृपा करके मुझे बताइए, कनेक्टिविटी का लाभ क्या आम आदमी को नहीं होगा? कनेक्टिविटी का लाभ आम आदमी को ही होगा। जब जो है जेवर के क्षेत्र का विकास होगा, या कल मुर्शिदाबाद या मालदा में एयरपोर्ट बनेगा, तो मुर्शिदाबाद और मालदा के लोगों को लाभ नहीं होगा उसका लाभ सिर्फ उद्योगपतियों को होगा। यह सोच ही जो है अपने आप में अत्यंत नकारात्मक है। अरे भाई, वो तो आप लैंड एक्विजिशन स्टेट करेगा ना। अब बड़ा विचित्र संकट है भाई। मैं एक शब्द बोलता हूँ, बीच में लोग बोलने लगते हैं। क्या करूं मैं? प्रत्युष जी बोलूं या ना बोलूं? नफीस जी, आपने सवाल किया तो जवाब भी मैं सबको बहुत संयम से सुनता हूं, और संकट ये है कि एक शब्द बोलो और बीच में लोग कूद पड़ते हैं। गजब की व्यग्रता है। इतनी व्यग्रता ठीक नहीं है भाई। मुर्शिदाबाद और मालदा में एयरपोर्ट बनाने के लिए वहां की राज्य सरकार को जो है, अब देखिए फिर आ गए। नफीस जी, आपका सवाल चला गया, 2 बार आपने सवाल दोहरा भी दिया, जवाब दे रहे हैं प्रेम जी। इस तरह से क्या मालदा में, मुर्शिदाबाद में जिस तरह से सुश्री मायावती ने जेवर एयरपोर्ट के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, क्या सुश्री ममता बनर्जी की सरकार ने मालदा और मुर्शिदाबाद में एयरपोर्ट के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की है? तो नहीं की है। तो किसी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय के बिना किसी भी परियोजना का साकार होना असंभव है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इस डिबेट से आपको ये तो समझ में आया होगा कि बीजेपी और टीएमसी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। तृणमूल कांग्रेस काफी है पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए। जैसा कि मैंने सवाल पूछा कि आखिर मालदा मुर्शिदाबाद में एयरपोर्ट क्यों नहीं बने, तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने आज तक इस बारे में सेंट्रल सरकारों को कभी निवेदन दिया ही नहीं, जबकि मुर्शिदाबाद के हजारों लोग
जब काम करने के लिए बाहर जाते हैं, गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, तो उनको एयरपोर्ट के लिए कोलकाता आना पड़ता है, जो कि 179 किलोमीटर दूर है, और रास्ते में जान माल का नुकसान ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं पश्चिम बंगाल में खासतौर पर मुर्शिदाबाद और मालदा में एयरपोर्ट बने। चूंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है, इसीलिए ममता बनर्जी इसको डेवलप नहीं करना चाहती। इसीलिए हम बार बार समझाते हैं कि ममता बनर्जी को जो लोग अपना मसीहा मानते हैं, वो एक नंबर के जुम्मन और एक नंबर के उनके दिमाग पैदल है, क्योंकि ममता बनर्जी उनका भला नहीं करना चाहती है। जिस तरीके से बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद करना चाहता है, ममता बनर्जी भी मुसलमानों को उसी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं, और ये डिबेट उसका सबसे बड़ा सबूत है। इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की आंखों को खोला जा सके और उनको पता चले कि पश्चिम बंगाल में अगर एयरपोर्ट नहीं है मुर्शिदाबाद मालदा में, तो उसका सबसे बड़ा रीजन टीएमसी और फिर बीजेपी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।